Hello students, welcome to this class of NEET MCQ ब्रह्मास्त्र सीरीज। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट फिजियोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है, हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस कर चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए आप पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको जहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा मैं बोलती जाऊँगी, वैसे तो मुझे दिख रहा है आपकी स्क्रीन में क्लियर है, फाइन। अब यहाँ पे द बिलो फिगर इंडिकेट्स द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मेटाबॉलिक पाथवेज। हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी। अब सबसे पहले डी को आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये डी पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है वो एक ऐसा इंटरमीडिएट है सॉरी वो एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल के लिए जो कॉमन इंटरमीडिएट है हमें पता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो हमारा डी में आंसर आना चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। बाकी के आपके ऑप्शंस अपने आप ही मैच हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन, अगेन आपको कुछ PQR दे रखा है और वो आपको आइडेंटिफाई करना है PQRS। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस वाला आपका पाथवे चल रहा है। अब यहाँ पे PQR दे दिया हमें और R to S जब कन्वर्ट हो रहा है तब NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो स्टेप कौन सा होगा जब आपका PgAl ऑक्सीडाइज होता है इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमें क्या आइडेंटिफाई हो गया, R आइडेंटिफाई हो गया और S आइडेंटिफाई हो चुका है, राइट। तो हमें देखना है R में कहाँ पे हमें दे रखा है PgAl 2 जगह और S में 2 जगह हमें दिया है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब चलते हैं P और Q पे। देखिए P पहले आ रहा है और Q बाद में, ठीक है। अभी इन दोनों ऑप्शंस को मैच करिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पहले होना चाहिए और फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बाद में होना चाहिए, और ऐसा हमें एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 2 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। The 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathway। आपको पूछा क्या है, एरोज represent net reactants और products, ठीक है। अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया है और उसमें से आपको मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे हम 4 8 एंड 12 क्या है। तो हर एक पाथवे में से जो डायरेक्टली पाथवे के बाहर सिंथेसाइज होके बन के निकलता है उसे हम लोग कहते हैं ATP, मान सकते हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 4 8 एंड 12 क्या है, हमारे थर्ड ऑप्शन दैट इज ATP। TCA का पाथवे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबलिंग नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल गिवन है, आपको ABCD के नंबर ऑफ कार्बन्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो हमारा OAA है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड अगर बोलें तो 6 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बोले हमें तो वो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, और मैलिक एसिड कहें तो अगेन वो 4 कार्बन कंपाउंड है। अभी देखिए A इज़ 4 कार्बन कंपाउंड, B इज़ 6 कार्बन कंपाउंड, C में 5 कार्बन कंपाउंड, तो एक ही ऑप्शन पे आप पहुंच गए दैट इज फर्स्ट। बिल्कुल देखिए क्रॉस कंफर्म करके ही हमेशा आंसर करिए, सेकंड सही लगती हैं, एरर को अवॉइड करिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में बायो का क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम बचाने के लिए कि आप बायो में ही गलत करके आ रहे हैं। तो आपका ये सब्जेक्ट तो ऐसा है ना कि जहाँ पे आप 100% स्कोर ला सकते हैं, तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी कम जल्दबाजी करिए। हमें रैपिड तो करना ही है क्वेश्चंस बट विथ एक्यूरेसी। अभी चलते हैं, आइडेंटिफाई करना है हमें X Y एंड Z। देखो मैंने पाथवे देखा ही नहीं, पहले मैं ये फाइंड आउट किया कि क्या क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है X Y एंड Z। अभी X गिवन कहाँ है, ये रहा X, दिस इज X, ठीक है। Y कहाँ पे गिवन है, सब पाथवे में कहीं ना कहीं X दिख रहा है आपको, यहाँ भी X दिख रहा है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है। अभी जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनता है हमें पता है वहाँ पे एक NADH बनता है, राइट। देखो जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन रहा है तब भी एक NADH बन रहा है, फिर जब मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड तब भी एक NADH बन रहा है। इसका मतलब आपका X क्या हो गया, NADH, अपने आप ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ ETS और हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. इनकरेक्ट. Ubiquinone receives reducing equivalents via FADH2 complex number 2 that is generated during oxidation of succinate in the TCA cycle. FADH2 कब बनता है? succinate से further वाले pathway में. तो this is correct. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. अब जब आप inner membrane को देखते हो तो मान लो ये है आपकी inner membrane, इस तरफ है मैट्रिक्स और इस तरफ है स्पेस. तो मैट्रिक्स की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस है दैट इज इनर सरफेस और जो स्पेस की तरफ है दैट इज आउटर सरफेस. अब आपको बोला क्या? साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन. तो साइटोक्रोम सी इधर अटैच होता है. ठीक है, इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम सी. टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 या कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4. तो साइटोक्रोम सी जब भी इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है वो 3 से कैरी करता है अप टू 4. तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. ठीक है, तो दिस वन कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स 4 ने आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव किए? साइटोक्रोम सी से. तो साइटोक्रोम सी तो ऑक्सीडाइज हुआ ना. किसने ऑक्सीडाइज किया? कॉम्प्लेक्स 4 ने. तो कॉम्प्लेक्स 4 को हम क्या कहेंगे? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर. बिल्कुल सही बात. यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट रहता है, एक सेकेंड रुकना बेटा, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 और दोनों के पास एक एक कॉपर सेंटर प्रेजेंट होता है. तो ये बिल्कुल सही लाइन है, इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे हम. As the electrons moves down the system, energy is used up to form ADP from ATP. ATP बनाते हैं ADP में से. देखो ये स्टेटमेंट ADP from ATP मतलब वो तो गलत हो गया ना. तो ये 2 ATP are formed. अभी देख लेते पहले 2 and 4 हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा है. 2 and 4 2 and 4 2 and 4. ओके, फिर भी फिफ्थ वाला पढ़ते हैं. 2 ATP are formed for every pair of electron that enters by the way of NADH and 3 ATP are formed for every pair of electron that enters via FADH. NADH के थ्रू हमारे पास बनते हैं 3 ATP और FADH के थ्रू हमारे पास बनते हैं 2 ATP. तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा लिखा है, मतलब फिफ्थ भी गलत है. अब कहीं कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें 4 and 5 या 2 and 4 या 2 and 5, तो हमें कॉम्बिनेशन मिल गया दैट इज 4 and 5. वो गलत स्टेटमेंट है. Which of the following is true regarding glycolysis takes place in cytosol? तो ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या गलत है वो पूछा है. ठीक है, टेक्स प्लेस इन साइटोसोल वो तो सही है. ट्रू रिगार्डिंग तो पहला तो सही है. प्रोड्यूसेस नो ATP बिल्कुल गलत. नेट गेन आपको मिलता है 2 ATP का. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत. हैज़ नो कनेक्शन विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वहाँ जो NADH बनते हैं वही ETS में रन करते हैं. तो इट हैज़ कनेक्शन. Reduces 2 molecules of NAD plus for every glucose molecule produced. 2 molecules of NAD plus for every glucose molecule produced. तो ये भी सही है, बट हमें फोर्थ वाला ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? फर्स्ट. चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्मेंटेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूकैरियोट्स. फर्मेंटेशन यीस्ट परफॉर्म करता है तो वो सही है, पर फर्मेंटेशन टर्मिनोलॉजी हम माइक्रोब्स के लिए यूज करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट कैन नॉट अकर. ये गलत है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. ये भी गलत है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स द करेक्ट स्टेटमेंट? तो ओनली वन. तो ओनली वन मतलब हमें सिलेक्ट करना पड़ा. बाकी ये बात अलग है कि हम फर्मेंटेशन टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स के लिए यूज़ करते हैं. फिर भी हम यहाँ पे 8th में 4th सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको एक ऑप्शन तो मार्क करना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ETS इज लिमिटेड. ओनली टर्मिनल. राइट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. अगेन दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो 9 में हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन. दोनों करेक्ट है.
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो F1 हेड पीस होता है वो कंटेन करता है साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस PI, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। F0 पार्ट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the ATP production. This is also correct. For each ATP produced, 2 protons pass through F0 from the intermembrane space to the matrix. ये गलत है बेटा। According to new NCERT corrections, वहाँ पे क्या होना चाहिए 4H plus for 1 ATP। तो इस केस में हम लोग 10th में मार्क करेंगे कौन सा वाला, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 4 को हम इनकरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 11th नंबर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन पे आ जाते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल, आउट ऑफ 36 ATP ओनली 4 आर प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 2 ग्लाइकोलिसिस के और 2 TCA के, तो दिस इज तो करेक्ट। नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP, नेट गेन ऑफ ATP। अब कई बार इस केस में हमें देखना होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वर्ड मेंशन तो नहीं है, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है, तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो नेट गेन 2 ATP था, 4 ATP नेक्स्ट प्रोसेस में बनते हैं और फर्स्ट फेज में 2 यूज़ होते हैं, तो 2 ATP नेट गेन है, तो दोनों करेक्ट है, पर कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन में बहुत सोच समझ के आंसर करिए। The conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglyceric acid is an oxidation reaction. Yes, PGL का oxidation होता है। The reaction in which 1,3-bisphosphoglycerate is formed from glyceraldehyde utilizes NAD+, वो भी सही है। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, आपने NAD+ में हाइड्रोजन डोनेट किया और उससे NADH2 बनाया, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन गया। Glycolysis occurs in cytoplasm, that is correct. Enzymes needed for glycolysis are present in cytoplasm. Again वो कह रहा है कि क्यों वो cytoplasm में हो रहा है, तो वो उसका correct explanation है। Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during glycolysis. This is glycolysis, okay. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during glycolysis. The electron passes from one carrier to another is called the electron transport system. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स NADH से ही आएंगे और वो NADH कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके, ग्लाइकोलिसिस बोला है, तो ग्लाइकोलिसिस बोला है मतलब वो साइटोजोल में रन हो रहा है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। In respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by pyruvate dehydrogenase. अब जब pyruvic acid convert होता है into lactic acid तो NADH2 का formation होता है from NAD+. Now in this case pyruvic acid is donating the hydrogen, तो pyruvic acid का reduction नहीं oxidation होता है, तो reduced word गलत है। During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, 2 molecules of GTP is synthesized. अभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अगर सक्सिनिक एसिड दिया होता है ना, तो आपके पास एक ही GTP आएगा, तो इस केस में हम लोग 15th वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 को गलत बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो मतलब एक ही, तो 2 GTP मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते, राइट, तो इस केस में हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट। एक मिनट, स्टेटमेंट 1 वॉज इनकरेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, राइट। चलो, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 इज लोकेटेड ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गलत। कॉम्प्लेक्स 4 कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स F0 एंड F1, वो कॉम्प्लेक्स 4 नहीं कॉम्प्लेक्स 5 है, तो ये भी गलत, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत, तो हमारा 4th ऑप्शन। अब स्टेटमेंट 1, NADH is oxidized to NAD+ rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. Statement 2 says in fermentation there is no net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose is utilized. fermentation के लिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरा वाला भी करेक्ट क्योंकि fermentation is a slow process, है ना, तो दोनों स्टेटमेंट्स को हम करेक्ट मान के 17th में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। चलो अभी 18th
18th की केस में आप मैच द फॉलोइंग, एटीपी सिंथेस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दिस इज ए, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दिस इज डी। तो अभी तक E5D4 दो जगह हमें दिख गया। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3, तो वो हो गया C, तो C3D4 E5, C3D4 E5, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, देखिए ठीक है डन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड, अब यहाँ से देखो 5 कार्बन कंपाउंड तो हमारा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, तो C के लिए तो 4 होना चाहिए हमारे पास, B1 ही आ रहा है, A देख लेते हैं। एक 4 कार्बन कंपाउंड आपको पूछा है तो मैलिक एसिड दिख रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे A हो सकता है, तो A के लिए 5 सिलेक्ट किया हमने। सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, अब यहाँ पे कोई 6 कार्बन कंपाउंड हमें सिलेक्ट ही नहीं करना। 3 कार्बन कंपाउंड के लिए आप पाइरुवेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे D लिख दीजिए, तो D2 हो गया, C4 हो गया और A5 हो गया, D2 C4 A5, ऐसा हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो मैच द फॉलोइंग में आपको थोड़े से सेकंड ज़्यादा जाएं तो भी वेट करिए, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये पहले से पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल, दैट इज सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड के लिए हमने यहाँ पे A लिखा, A3 होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब आइसोसिट्रेट में से ऑक्सिलोसक्सिनेट का फॉर्मेशन। अब ये ऑक्सिलोसक्सिनेट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में सीधा अल्फा कीटोग्लूटरेट बताया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट में C यहाँ लिख देते हैं, तो C2A3, A3C2 हमें दो जगह दिख रहा है, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में। अभी आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अल्फा KGA से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, क्योंकि यहाँ पे CO2 भी रिलीज होता है और NADH2 भी बनता है, तो दोनों साथ में हो रहे हैं, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए D1 हो जाएगा। अभी D1 आपको दो जगह दिख गया, तो A3। अब आ जाते हैं सीधा B पे, है ना, C के लिए तो 2 ही है। B से इस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड ऑक्सीडेशन। अभी सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको देखो, एक सेकेंड रुको, एसिटाइल कोएंजाइम A तो आना ही नहीं है, फाइन। A3, फिर आ जाएंगे हम लोग B के लिए, ओके, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बेटा NADH2 तो पहला बनता है ग्लाइकोलिसिस में, तो इसीलिए ये लोग सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कह रहे हैं, लिंक रिएक्शन को। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे B। अब एक बार मैच करके देखते हैं क्या कंप्लीट मैच हो रहा है हमारा। तो A फर्स्ट फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट बिल्कुल सही, A3। फिर B के लिए हमने मार्क किया 5, डन। B के लिए 4 हो सकता है, आइसोसिट्रिक एसिड नहीं, उससे पहले कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर कंफर्म है, दैट इज सेकेंड। अभी ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, TCA cycle occurs in mitochondrial matrix और ETS runs on inner mitochondrial membrane। तो C1 A3 C1 एक ही जगह पे हमें दिखा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। सिलेक्ट दी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर में F1 component of ATP synthesis site for ATP synthesis, दैट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही रन होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को आप EMP पाथवे नहीं कहते हो, आप EMP पाथवे का मतलब बताते हो ग्लाइकोलिसिस, दैट इज एम्डन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच्ड। फोर्थ वाला देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चे बताते हैं कि दो इनकरेक्ट थे। मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट। चलो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, है ना, हमेशा 1, राइट। चलो respiratory quotient may be represented as CO2 evolved upon O2 consumed, तो O2 taken in, CO2 evolved, that is RQ. If tripalmitin is taken as respiratory substrate then the RQ will be, इसका आंसर भी तुम्हें पता है बेटा, 102 CO2 evolve होते हैं, याद आ रहा है वो वाला पूरा इक्वेशन। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया था 0.7। ट्राइपामिटिन इज अ फैट।
रिफर द गिवन इक्वेशन, आपको पूरा ट्राइपामेटिन वाला वही सेम इक्वेशन दे रखा है, वहाँ पे 102 CO2 इवॉल्व होते हैं अपॉन 145 O2 कंज्यूम्ड, तो इसमें आंसर आ गया 0.7। आरक्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन ऑर्डर, तो प्रोटीन के लिए था 0.9 दैट इज इट इज लेस देन 1, फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए था 1, फिर फैट्स के लिए इट वॉज अगेन लेस देन 1 और ऑर्गेनिक एसिड के लिए इट इज ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 फिर 1 फिर लेस देन 1 और फिर ग्रेटर देन 1, फर्स्ट ऑप्शन। If volume of CO2 liberated during respiration is more than the volume of O2 used, then the respiratory substrate will be, अगर मान लो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू O2, तो बट ऑब्वियसली आपका RQ वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ फॉर ऑर्गेनिक एसिड। Select the incorrect statement. Glucose can be obtained from sucrose by the action of invertase. Yes, it can be. Then alcohol fermentation occurs in yeast. That is also true. Acetyl coenzyme A is the key product of glycolysis. Pyruvic acid is the key product of glycolysis. Acetyl coenzyme A तो link reaction में बनता है ना, link reaction when pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. In electron transport system, cytochrome A is the part of, तो cytochrome A and cytochrome A3 they are the parts of complex number 4, ठीक है, जिसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम BC1 तो दे आर दी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब यहाँ पे पूरा तुम्हें एक मेटाबॉलिक पाथवे दिया हुआ है और उसमें 1 और 2 तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू एसिटाल्डिहाइड, तो पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और एसिटाल्डिहाइड इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम। और जब एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है तो इथेनॉल, तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज या तो इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज आप कह सकते हो, तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। यीस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेता है अगर वो अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, तो 13% इज द करेक्ट आंसर। Which element is required for the working of alcohol dehydrogenase? जब भी आप देखो alcohol dehydrogenase, देखो इधर ही देखो alcohol dehydrogenase, ये वाला एक्टिविटी जब एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल, तो आपको जो मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज Zn2+, याद रखना जिंक इज रिक्वायर्ड। If one molecule of glucose enters the aerobic respiration, then which option is correct? ग्लाइकोलिसिस कितनी बार रन होगा? एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का तो एक ही बार रन होगा। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज होना चाहिए। अभी याद करो ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 वाला पाथवे नहीं था, ठीक है, तो आपको लिंक रिएक्शन याद करना है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 1 ग्लाइकोलिसिस फिक्स्ड है। अभी प्रोडक्ट मिली 2 पायरुविक एसिड ना, उसमें से 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रन हुआ? 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है? फिर क्रेब्स साइकिल कितनी बार रन होगा? जितने एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 1 2 2, तो कितने में दिया है? थर्ड ऑप्शन में। इन ETS यूबिक्विनॉन इज रिड्यूस्ड बाय, कौन यूबिक्विनॉन को रिड्यूस कर रहा है? तो कॉम्प्लेक्स 2 भी रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्स 1 भी रिड्यूस करता है, और ऐसा हमें कहाँ दिया है? फोर्थ ऑप्शन में, है ना। कॉम्प्लेक्स 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी देखो यूबिक्विनॉन में शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन के फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स 2 के यूबिक्विनॉन भी शिफ्ट होते हैं। आप NCERT देखो इसमें डायग्राम। चलो, साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, तो हम लोग तो पहुंच गए हमारे फर्स्ट आंसर पे। कॉम्प्लेक्स 2 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिजल्ट्स इन क्या? रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनॉन या ऑक्सीडेशन ऑफ यूबिक्विनॉन? तो हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनॉन, क्योंकि वो हाइड्रोजन लेते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स 2 से। तो सेकेंड, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ट्राइपामेटिन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A, B एंड C? अभी हमने किया था बेटा, A वॉज 145, B वॉज 102 एंड ये C वाला नंबर आपको ना याद आए तो ट्राइपामेटिन का ये नंबर देख लो 98। तो 145, 102 एंड 98 ऐसा हमें एक ही जगह दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इफ 2 molecules of glucose enter the aerobic respiration, the Krebs cycle will run। अभी 2 molecules of glucose हैं, 2 ग्लूकोज, ठीक है, तो 4 पायरुविक एसिड,
4 पायरुविक एसिड तो 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए तो उतने ही बार आपका क्रेब्स साइकिल रन होगा, तो 4 टाइम्स। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड if 2 molecules of acetyl coenzyme A are completely oxidized in aerobic respiration। तो याद रखना बेटा 1 acetyl coenzyme A के लिए हमारे पास 12 ATP होते हैं, completely oxidized, है ना। तो 41 में तो बेटा आंसर ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। How many molecules of ATP will be produced if 2 molecules of acetyl coenzyme A are completely oxidized in aerobic respiration। तो बेटा हम एक काम करते हैं, इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनने वाला क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम A ही 12 ATP प्रोड्यूस करता है। हम यहाँ पे SLP के काउंट करते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखें तो TCA साइकिल में एक ही बार होता है, तो 2 TCA साइकिल रन होंगे तो 2, तो इसमें आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका। चलिए अभी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा दे रखा है। shown in the diagram, select the option with correct identification। तो B इस केस में मैं आपको बता देती हूँ B है कहाँ, पहले मुझे दिख जाए। हाँ ये है B, तो B रिप्रेजेंट कर रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो पहला वाला तो गलत हो गया। फिर A कहाँ दिख रहा है मैं बता देती हूँ आपको, ये रहा A, तो A आपका स्पेस है तो वो भी साइटोप्लाज्म कह रहा है, मतलब वो भी गलत है। अभी C जो है वो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, बिल्कुल करेक्ट। D NADH है और E हमारा ये वाला NAD प्लस है, ठीक है। और F जो है वो यहाँ अंदर है, ठीक है, तो वो FMN हो सकता है क्योंकि B आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है, तो थर्ड वन इज करेक्टली मैच्ड। चलिए अभी इधर सिट्रिक एसिड साइकिल इज शोन इन द डायग्राम, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट है ना, पहले उसको अंडरलाइन करते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी CO2 इज रिलीज्ड इन स्टेप नंबर 2 and 3। तो स्टेप नंबर 2 इज व्हेन सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, करेक्ट है, वहाँ पे एक डीकार्बोक्सिलेशन है। और जब अल्फा KGA कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनिक एसिड, वहाँ पे भी एक डीकार्बोक्सिलेशन है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हम उसे ही पहले टिक करते हैं, पर हमें तो इनकरेक्ट मैं ही भूल गई। ओके डन। FADH इज रिलीज्ड इन स्टेप नंबर 4। FADH जब सक्सिनेट से मैलिक एसिड बनता है, ये भी करेक्ट है। NADH इज रिलीज्ड इन स्टेप नंबर 2, यस, वहाँ पे एक NADH फॉर्म होता है और स्टेप नंबर 3 में भी एक NADH बनता है। स्टेप नंबर 4 में कोई NADH नहीं बनता, वहाँ पे FADH बनता है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे। चल अभी यहाँ पे ATP सिंथेसिस इज शोन इन माइटोकॉन्ड्रिया, आइडेंटिफाई A, B एंड C, ठीक है। चलो B तो आपका F0 है, वो बहुत क्लियर है हमें। C हमारा F1 पार्टिकल है, तो F0 F1 दो जगह दिख रही है, यहाँ और यहाँ। अभी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या आउटर, तो इनर, तो बहुत सीधा सीधा आंसर फोर्थ। इनकरेक्ट अबाउट अल्कोहल फर्मेंटेशन, देयर इज नेट गेन ऑफ 2 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज करेक्ट। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस टू NAD प्लस इज विगरस, हमने अभी बोला था रेट कैसा होगा, हमने अभी कहा था रेट कैसा होगा, स्लो होगा। चलो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो आपको एक इथेनॉल मिलना चाहिए और CO2 मिलना चाहिए, तो C2H5OH प्लस CO2 का फॉर्मेशन, तो हमें मिल गया थर्ड। चलिए अभी 46 में हमने मार्क कर दिया है 3। 47 fermentation can be observed in prokaryotes and unicellular eukaryotes, both of them। most of eukaryotes नहीं कहते, हम yeast का एग्जाम्पल लेते हैं, तो unicellular eukaryotes। which set of product is correct in terms of molecules if pyruvic acid is completely oxidized in aerobic cellular respiration? pyruvic acid का complete oxidation, तो PA 2 acetyl coenzyme A, यहाँ पे हमारे पास है 1 NADH और एसिटाइल कोएंजाइम A से बनते हैं 3 NADH, क्रेब्स साइकिल में 1 FADH और 1 ATP, मतलब GTP के फॉर्म में, प्लस CO2 कितने बनेंगे अगर आपको कोई पूछे, तो यहाँ पे एक CO2 और एक एसिटाइल कोएंजाइम A है, तो यहाँ पे 2 CO2, ठीक है, क्योंकि एक बनेगा जब आपका अल्फा KGA फॉर्म हो रहा है और एक जब अल्फा KGA का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल CO2 कितने बने हैं हमारे पास, 1 और ये 2, तो 3 बन गए CO2, आपके पास 3 CO2 है। फिर NADH कितने बन रहे हैं, 1 ये और ये 3, तो 4 NADH है और FADH तो 1 ही बन रहा है, तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1।
चलिए, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंटर्स ETS? वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH ना, कितने ATP? 3 ATP, हमें याद ही है। चलो, हाउ मेनी ATPs विल बी सिंथेसाइज्ड इफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH एंटर्स ETS? तो 1 FADH कैन प्रोड्यूस 2 ATP। आपको गिवन है 3 FADH, तो 6 ATP। तो आंसर सेकेंड। ठीक है, सारे कैलकुलेशंस आप भी साथ साथ में करते रहना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स 1 इन ETS इज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, वो कह रहे हैं आप। तो आप NADH से ही रिसीव करते हैं, तो 51 का तो सीधा है, आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट होल्ड गुड रिगार्डिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन? अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ही हमें गलत मिल गया, साइटोप्लाज्म में होता है ना। चलो, हाउ मच ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? तो लेस देन 7%, NCERT लाइन है ना, क्योंकि 2 ही ATP बनते हैं नेट गेन में। फर्मेंटेशन इन विच लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड वाला कहाँ कहाँ दिखता है आपको? तो आपको मसल्स में भी दिखता है और कुछ बैक्टीरिया में भी दिखता है। तो थर्ड है ना, जब एक एथलीट दौड़ते दौड़ते बैठ जाता है, आपको वो एग्जाम्पल याद है मस्कुलर क्रैम्प वाला। नेट ATP सिंथेसाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में नेट ATP गेन मैंने अभी बोला, दैट इज 2। Few steps of glycolysis are shown in the diagram. ATP is utilized in P and Q. P and Q किधर है? Okay. Compound A is R. Compound A is R. एक सेकेंड रुको, P हमें ढूंढने दो पहले, तो मिल ही नहीं रहा। A, यहाँ पे आपको ट्रायोस फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप नंबर, अच्छा कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? P, कौन सा Q? ओके ठीक है। चलो, R कहाँ है? ATP is utilized in dash and dash, तो कहाँ कहाँ यूटिलाइज्ड है वो स्टेप नंबर बोल देते हैं हम। सबसे पहला तो ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा स्टेप नंबर 3, यहाँ पे यूटिलाइज्ड। तो स्टेप 1 and 3, कंपाउंड A is R, तो कंपाउंड A is R, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दिया है, तो PGL, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, स्टेप 1 एंड स्टेप 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑल द एनर्जी इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिलीज्ड। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो मल्टीपल स्टेप्स में आपका एनर्जी रिलीज होगा और कंट्रोल्ड बाय एंजाइम रहेगा, तो इन सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, इसीलिए तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, हमें पता है ATP, बट हम NADH और FADH का भी ट्रांसफर करते हैं, पर एनर्जी करेंसी सिर्फ कहाँ है? तो ATP ओनली। Few steps of glycolysis are shown in this diagram. Again ये वही वाला क्वेश्चन, शायद से थोड़ा फर्क मेथड है। Indicates the steps involved in synthesis of ATP. Synthesis of ATP, तो जब आपका 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हुआ स्टेप नंबर 2, और दूसरा जब पैप कन्वर्ट हुआ इनटू पायरुविक एसिड, तो स्टेप 2 and 5, स्टेप 2 and 5। और पूछा क्या है? NADH कहाँ बन रहा है? तो NADH आपका बनेगा स्टेप 1 में, 251 थर्ड ऑप्शन। चलो, स्टडी द गिवन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, अगेन 1 2 3 आइडेंटिफाई करने हैं हमें। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो एंजाइम का नाम हो गया हमारा हेक्सोकाइनेज, नहीं ये तो दोनों आइसोमर्स हैं, तो ठीक है चलो इसको हटाओ। अभी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हमें एक ही जगह पे दे रखा है, 2 जगह पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। थर्ड, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एल्डोलेज, एल्डोलेज हमें एक ही जगह पे दिया है, तो पहले वाला हमने हेक्सोकाइनेज क्यों बोला है? वो हेक्सोकाइनेज थोड़ा है, वो तो हेक्सो आइसोमरेज है, राइट? इसमें करेक्शन, बट हम लोग अभी सेकेंड ऑप्शन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर रिलीज्ड व्हेन 3 molecules of glucose enters the aerobic cellular respiration? 3 molecules. How many molecules of water are released पूछा है, राइट? तो एक ग्लूकोज से आपको पता है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो तो इक्वेशन से ही पता है हमें, राइट? तो अगर 3 ग्लूकोज हैं तो 18, तो 61 में आंसर 3, सीधा सीधा है, कुछ कैलकुलेट मत करो। Which of the following steps during glycolysis is associated with the utilization of ATP? Utilization of ATP, तो पहला तो इन्वॉल्व है ही, फिर फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, तब भी लास्ट वाले स्टेप में ATP रिलीज होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर इन ग्लाइकोलिसिस
10 स्टेप रिएक्शन। तो थर्ड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A and B, A is given over here, B is here। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से तो बनेगा हमारा पाइरुविक एसिड, तो B तो होना चाहिए पाइरुविक एसिड। हमारे पास दो ऑप्शन है। अब जो A दिखा रहा है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैन बी देयर, क्योंकि पहले वाले में तो दिखा रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को सिलेक्ट करेंगे। साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब NADH2 भी बने और CO2 भी बने, तो ऐसा साइट तो हमारे पास था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जहाँ पे हमारा पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना था, वो भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था। सेकेंड, fate of pyruvic acid during aerobic respiration is, it can enter into lactic acid fermentation, aerobic respiration बोला है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATS। चलिए अभी रुक जाओ 2 मिनट। फेट ऑफ पाइरुविक एसिड ड्यूरिंग, इसमें 2 आंसर जा सकते हैं। अगर आप लिंक रिएक्शन बोल रहे हो तो बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रन हो रहा है, और अगर आप ETS कह रहे हो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो 66 के लिए हम लोग लिंक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर होता है आपके पाइरुविक एसिड के लिए, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि फिर फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम A विल एंटर इनटू TCA साइकिल। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे A और B गिवन है, पाइरुविक एसिड वाला रिएक्शन इनटू लिंक रिएक्शन एग्जैक्ट गिवन है। तो एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, Mg2+ इज द कोफैक्टर, और CO2 रिलीज होता है। तो कॉपर वाला नहीं सिलेक्ट करके हम 4th सिलेक्ट करेंगे। फिर से आइडेंटिफाई A and B, ठीक है डन, वही लिंक रिएक्शन का क्वेश्चन। तो एक तो एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है और दूसरा बनता है CO2, तो एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ हम लोग CO2 को सिलेक्ट कर देंगे। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, अभी हमने बोला की प्रोडक्ट क्या था, पाइरुविक एसिड। चलो, Krebs cycle starts with the formation of a 6 carbon compound by reaction between, तो 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा बनता है, सिट्रेट, और किसके बीच में रिएक्शन होता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम A, तो OAA एंड एसिटाइल कोएंजाइम A। How many molecules of ATP are produced if glycolysis occurs twice? कौन से ATP, ठीक है, सेम वही ATP हम 36 के तो नहीं कंसिडर करके चल सकते। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड इफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स ट्वाइस, तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के पूछे हुए हैं, और हमें नेट गेन कंसिडर करके चलना है, तो नेट गेन कंसिडर करके चलेंगे तो 4 ATP बन जाएंगे। इन एम्डन मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस रिस्पेक्टिवली एट हाउ मेनी स्टेप्स ATP इज सिंथेसाइज्ड, NAD+ is reduced and ATP is utilized, तो ATP is synthesized at 2 steps, NAD reduced at 1 step, and ATP is utilized at 2 steps, तो 212 मतलब फर्स्ट ऑप्शन। तुमने देखा, मैंने जब पढ़ा मैंने लिखा भी नंबर, तो तुम भी ऐसे ही करोगे बेटा। चलो 1 मिनट इससे इरेज करते हैं। चलिए, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन नंबर ऑफ ATP यूज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो बेटा 2 ही ATP यूज़ करते हैं वो, और एंड में 4 ATP प्रोड्यूस करते हैं, तो 73 में हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस गिव्स राइज टू, तो ग्लाइकोलिसिस गिव्स राइज टू 2 ATP, 2 NADH एंड 2 पाइरुवेट। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट्स देखनी है आपको यहाँ पे। सबस्ट्रेट लेवल नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इन्होंने लिखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बट दे आर आस्किंग यू फॉर सबस्ट्रेट लेवल, तो एक ग्लूकोज से बेटा नेट गेन SLP वाला ही है वो, तो 2 ATP है, तो 2 ATP हमें लास्ट में दे रखा है 75, और नेट गेन आपको पूछा हुआ है। हाँ, तो ऑब्वियसली 2 ATP, क्योंकि आप 4 ATP बोल ही नहीं सकते ना, आपने फर्स्ट फेज में 2 ATP यूज भी किया है। चलिए, रिड्यूसिंग पावर NADH+H+ इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाँ, 3 कब प्रोड्यूस होता है वो पूछ रहे हैं, तो जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। मैं जब पॉज ले रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, आप भी वहाँ से रीड करिए। चूज करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। Correct option with respect to anaerobic respiration. The first oxidation step occur in mitochondria. No. All reactions occurs in the cytoplasm. Correct. They require oxygen. नहीं. First step of reaction occurs in cytoplasm. Then in mitochondria. नहीं. सारे के सारे reaction हमेशा याद रखना anaerobic वाले occurs in cytoplasm.
चलिए अभी इधर आ जाते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन इनटू पैप हो सकता है क्योंकि फिर पैप से पायरुविक एसिड बनता है। तो पैप हमें 3 जगह पे दे रखा है 1 के अंदर, और पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू सेकेंड प्रोडक्ट। तो सिट्रिक एसिड नहीं हो सकता, NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी नहीं हो सकता, तो इथाइल अल्कोहल। सेकेंड स्टेटमेंट, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। रिलीज तब से ATP पढ़ रहे ना। इट अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट। नॉट रिलेटेड पूछा है। इट गिव्स ओनली 2 ATP एज नेट फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन अप टू पायरुविक एसिड, करेक्ट। NADH is oxidized slowly as compared to aerobic respiration, that is also correct. ETS gives, ETS की बात ही कहाँ से आई? फोर्थ। The enzymes of Krebs cycle where NADH plus H plus are produced are, NADH कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है Krebs cycle में, ये पूछा गया आपको। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, दैट इज करेक्ट। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज तो FADH बनाता है, तो ये गलत हो गया। सक्सिनेट थायोकाइनेज तो GTP बनाता है, वो भी गलत हो गया। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज यस। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जब अल्फा KGA कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, दैट इज ट्रू। मैलिक डीहाइड्रोजिनेज, जब मैलेट कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। इन तीनों स्टेप में आपके NADH बनते हैं। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ, बेटा जब भी ये क्वेश्चंस करो तो पाथवे बैक ऑफ द माइंड आपका चलना चाहिए, आप लिखने के लिए वहाँ पे टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के आप क्वेश्चंस करिए, तो पाथवे स्ट्रॉन्ग बनाइए। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज तो FADH का फॉर्मेशन, तो FAD+2 FADH, FAD+2 FADH, दैट इज सेकेंड स्टेप। In mitochondrial matrix, when pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation catalyzed by pyruvate dehydrogenase, which of the following are the products? तो acetyl coenzyme A, NADH plus और CO2 बनता है। Yes, very good. तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। In the electron transport chain during terminal oxidation, the cytochrome which donates electron to O2, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा? साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन में दिया है। Most of the energy of the carbohydrates is released by oxidation when, most of the energy of the carbohydrates is released by oxidation when pyruvic acid is converted into CO2। अच्छा, ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होती है? तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इंटू CO2 and H2O, बिल्कुल कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल, नहीं। शुगर इज कन्वर्टेड इंटू पायरुविक एसिड, नहीं। इसमें तो सिर्फ 2 ही NADH बनते हैं, तो पहला ऑप्शन ठीक है। चलिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन TCA साइकिल अकर्स व्हेन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनिक एसिड, और ऐसा हमें एक ही जगह पे दिया है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू Krebs साइकिल। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द एब्सेंस ऑफ O2, नहीं। फेवर्ड बाय कोएंजाइम NADP प्लस, नहीं। तो ये O2 गलत, P गलत। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही है। बहुत सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के पास ये होती हैं। चल, लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश इन ETS विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, तो सबसे लास्ट कौन सा? साइटोक्रोम A3, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप ऑफ इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन रिक्वायर्स, पहला स्टेप तो डीकार्बोक्सिलेज है ना, डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेशन 4, सेकेंड वन। Conversion of pyruvic acid into ethyl alcohol is mediated by pyruvic acid into ethyl alcohol, तो पहला डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। The incomplete breakdown of sugars in anaerobic respiration results in the formation of, incomplete breakdown है तो वाटर CO2 तो नहीं बन सकता। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा? फ्रुक्टोज भी नहीं बनेगा, तो अल्कोहल एंड CO2। तो इसी के साथ हमने फिनिश किए रेस्पिरेशन के 90 क्वेश्चंस। आपने देखा होगा हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन गया, चाहे फिर वो एम्फीबॉलिक पाथवे हो, RQ हो, ग्लाइकोलिसिस, TCA, लिंक रिएक्शन, एनीथिंग। थैंक यू।